एक एक करके जो नाम कंफर्म हो रहे हैं, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए उन्हें दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन इस बार यह भी समझना होगा कि बीजेपी ने अकेले बहुमत पर सरकार नहीं बनाई है जैसे 2014 और 2019 में बनाई। राहुल जी, इस बार तो बनी है मिली जुली सरकार। कई मीम्स भी इसको लेकर चल रहे हैं, आपने भी देखे होंगे शायद सोशल मीडिया पर। देखिए, मिली जुली सरकार है, और जो अभी जिसके बारे में इस बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी को आदत नहीं है प्रचंड बहुमत वाली सरकारें ही उन्होंने चलाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से सुबह सुबह अटल बिहारी वाजपेयी को वहाँ पे जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें, तो कहीं न कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के मूल्यों पर चलने की अब तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री उन्हीं मूल्यों पे तैयारी करेंगे तो हमें लग रहा है कि तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो थोड़े भी पुराने फॉर्म में आएंगे तो फिर उन्हें सरकार चलाने में होगी, तब उन्हें परेशानी हो जाएगी। और टीडीपी को लेके हम लोग तमाम ये बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है कि वो मंत्रालयों की मांग करते हैं, लेकिन टीडीपी की एक पुरानी जो है कि अगर हम लोग देखें, अच्छा, टीडीपी और जेडीयू में हम ऐसा ना हो उलझे रह जाएं और कई ब्रेकिंग न्यूज हमसे छूट जाएं। इस वक्त बहुत सी बड़ी खबरें हैं, शहबाज के पास हैं। शहबाज, क्या है बड़ी खबर? देखिए, जिस तरीके से मोदी 3.0 को लेकर लगातार इंडिया न्यूज ने तैयारी की हुई है और हम आपको बता रहे हैं कि किन किन के पास फोन गया है, क्योंकि सबसे पहले तो यही संभावनाएं होती है कि किन किन के पास गया है। बड़ी खबर ये मिल रही है, मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गया है और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको फोन गया है। इसमें सबसे पहला नाम है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी फिर से मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीडीपी से राम मोहन नायडू मंत्री बनने जा रहे हैं, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शपथ लेने के लिए राम मोहन यादव को फोन आया है। और एक चीज और समझ में आपको बता दें यहां पर कि टीडीपी से डॉक्टर चंद्रशेखर को भी फोन गया है, यानी कि अलग अलग जो इनके जो अलायंस पार्टनर हैं उनको फोन गया है। जेडीयू से अजय कुमार स्वामी को भी फोन गया है, ये सूत्र बता रहे हैं, और जेडीयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर को फोन गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। और साथ ही साथ जो सर्बानंद सोनोवाल है, विप्लव देव है, उनको भी शपथ के लिए आमंत्रित किया गया है, फोन गया है इनके पास। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा चेहरा है, उनको भी एक बार फिर से फोन गया है। पीएम के आवास पर थोड़ी देर में चाय पार्टी होने जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों से मिलने के लिए जो तैयारियां है वो देखने को मिल रही है। पीएम मोदी खुद उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा होगी और संभावित मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की यह बैठक होने जा रही है। आपको यह भी बता दें रचना कि जिस तरीके से अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, ये लोग जो है आवास पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इसके अलावा मनोहर लाल, अनुप्रिया पटेल जो है पीएम आवास पर पहुंच गई है। सबसे अहम बात यह है कि निर्मला सीतारमण, चिराग पासवान भी पहुंच गए हैं। हमारे साथ हमारे जितने भी कलीग्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अंजलि का। बिल्कुल, तो शहबाज बड़ी जानकारी हमें पहुंचा रहे हैं। मोदी 3.0 में कौन कौन सा बड़ा चेहरा रहने वाला है, किन किन के पास फोन कॉल्स पहुंच गए हैं, ये शहबाज ने हमें बताया। न्यूज रूम का मैं रुख करती हूँ। न्यूज रूम से मेरे साथ उदय जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। उदय, आपके पास क्या ब्रेकिंग न्यूज है? कोई और अपडेट मिला क्या? क्या कोई ऐसे भी नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही थी लेकिन अभी तक फोन कॉल नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, तमाम वो नाम हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा अंजलि, पहले कुछ नाम जिनकी चर्चा नहीं थी वो हैं, दो नाम ऐसे जो सामने आए हैं। एक है रवनीत सिंह बिट्टू का, उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं चल रही थी क्योंकि वो लुधियाना से चुनाव हार गए थे। हालांकि बड़े चेहरा हैं, जाने माने चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, बीजेपी में आए चुनाव से पहले, मगर वो चुनाव हार गए थे कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष से, मगर वह भी पहुंचे हैं क्योंकि पंजाब का एक चेहरा शामिल होने वाला था, ऐसे सूत्रों ने जानकारी दी। तो वो चेहरा रवनीत सिंह बिट्टू होगा, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मगर बिल्कुल ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है उदय। साथ ही साथ ये वजह, इसके पीछे की वजह क्या, चूंकि रवनीत सिंह बिट्टू इन चुनावों के दौरान ही बीजेपी में आए थे कांग्रेस का साथ छोड़कर, और यहाँ पर पार्टी आला कमान की ओर से अपने किसी पुराने नेता पर ना भरोसा जताकर नए चेहरे पर, जो कि हाल ही में कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, उन पर भरोसा जताया जा रहा है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, जबकि हारे हैं वो, जीते भी नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं युवा चेहरा हैं, उनकी पकड़ लुधियाना में ही नहीं पंजाब की बाकी सीटों पर भी है, सिख चेहरा है जो ज़रूरी है मोदी सरकार के लिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं अंजलि कि क्योंकि पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाया जाए, कि बीजेपी का वोट शेयर जो है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल का लक्ष्य दे दिया है पंजाब में कि 10 साल के भीतर पंजाब में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे
पहले हर बार चुनाव में गठबंधन होता था बीजेपी का अकाली दल के संग, इस बार निर्णय लिया गया कि अकेले लड़ा जाए। दूसरा मैं चौंकाने वाला नाम आपको बताना चाहूंगा हर्ष मल्होत्रा का। हर्ष मल्होत्रा नाम की भी चर्चा कहीं नहीं हुई थी पिछले 48 घंटे में, और ये लगता है बीजेपी के दिल्ली के कैंडिडेट होंगे जो निकल कर आएंगे और मोदी सरकार में आज शामिल होंगे। पूर्वी दिल्ली से ये चुनाव लड़े थे, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, मेयर रह चुके हैं दिल्ली के, और कहीं ना कहीं इनकी साफ छवि है, क्लीन छवि है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ये भी दो इंटरेस्टिंग नाम हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही थी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि युवा चेहरे भी दिखने को मिल रहे हैं मोदी सरकार 3.0 में। जितिन प्रसाद दिखने को मिल रहे हैं, राम मोहन नायडू दिखने को मिल रहे हैं, जयंत चौधरी दिखने को मिल रहे हैं। ये कुछ युवा चेहरे हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं इस बार। आपने चूंकि हर्ष मल्होत्रा का जिक्र किया, पूर्वी दिल्ली से जीत कर आए हैं, इनको फोन कॉल क्या पहुंच चुका है? और दिल्ली से और कौन कौन से चेहरे, क्या बांसुरी स्वराज को फोन कॉल पहुंचा? दिल्ली से बताया जा रहा था कि रणवीर सिंह विधूड़ी को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली को लेकर और अपडेट क्या? अभी तक अंजलि कोई और नाम नहीं उभर के आया है दिल्ली से, सिर्फ हर्ष मल्होत्रा का नाम आया है। मगर मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि सूत्रों में बताया धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे। आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर जो मिल रही है पहले वो दर्शकों को बता देते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये आपको बता दें इस वक्त की